बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया था। हमने डेसिमल नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया था, फिर हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। अब तक नंबर सिस्टम के अंदर हमने जो चीज पढ़ी है उसके अंदर हमने ये देखा कि वैल्यूज को किस तरीके के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके के साथ एक डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है 0-1 के अंदर। तो वैल्यू को तो हमने देख लिया, सीख लिया कि वैल्यू को किस तरीके के साथ कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। लेकिन हमारा कंप्यूटर सिर्फ वैल्यूज को स्टोर तो नहीं करता। कंप्यूटर को डाटा को स्टोर करना है तो उसको अल्फाबेट भी स्टोर करने पड़ेंगे, पंक्चुएशन मार्क भी स्टोर करने पड़ेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल्स वगैरह उनको स्टोर करने पड़ेंगे। तो अब किस तरीके के साथ हम इस डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। हम जब टेक्सचुअल डाटा की बात करते हैं तो उसके अंदर 0 to 9 डिजिट्स आ जाते हैं, A to Z अल्फाबेट्स आ जाते हैं, 7 पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं, उसके अलावा स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं। ये सारी चीज मिलके हम इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा का मतलब यानी न्यूमेरिकल डाटा 0 to 9 डिजिट, और अल्फा का मतलब हो गया अल्फाबेटिक डाटा, यानी जब ऐसा डाटा जो कैरेक्टर्स पर भी मुश्तमिल हो और उसके साथ वो अल्फाबेटिक्स यानी एबीसी पर भी मुश्तमिल हो, उसको क्या हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अगर हम देखें कि इसमें कितने डिफरेंट सिंबल्स आ सकते हैं। देखें, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर कैपिटल लेटर भी होते हैं, स्मॉल लेटर भी होते हैं। तो टोटल इंग्लिश के अंदर जो कैरेक्टर्स की तादाद है वो 26 है। अगर हम देखें कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर कितने सिंबल्स आएंगे तो 26 अपर केस, 26 लोअर केस, 10 डिजिट, 7 पंक्चुएशन मार्क, 20 to 40 स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये चीजें हमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करनी है, लेकिन कंप्यूटर 0-1 ही स्टोर कर सकता है। अब हमें कोई एक ऐसा मेथड की जरूरत है जिसके जरिए हम अपना डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर सके। अब कंप्यूटर डिजिट को समझता है, डिजिट कौन से 0 और 1, तो उसके लिए हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर एक ही जबान समझता है, 0 और 1 की जबान। तो तमाम कैरेक्टर A to Z कैपिटल हो या स्मॉल, उनको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर, ताकि उस न्यूमेरिक वैल्यू को, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की, डेसिमल, उसकी पहले डेसिमल बनाए, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करें 0-1 के अंदर, बाइनरी के अंदर, और फिर बाइनरी जाकर कंप्यूटर में स्टोर होगी। तो वो तमाम, चाहे आप नंबर सिस्टम जो भी यूज कर रहे हो, आप ऑक्टल यूज कर रहे हो, हेक्सा कर रहे हो, डेसिमल कर रहे हो, जो भी नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हो, लेकिन जरूरी है कि जो भी नंबर सिस्टम हो उसके अंदर अगर आपने कोई करैक्टर यूज करना है, आपने किसी करैक्टर को स्टोर कराना है, तो उस करैक्टर को हमें 0-1 में कन्वर्ट करना है। तो 0-1 को फॉर्म में तब्दील करने के लिए हमें हर करैक्टर, जस्ट लाइक ए और बी और सी, कोई भी करैक्टर, ए बी सी कोई भी करैक्टर हो, तो उसको हमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए उसकी इक्विवेलेंट हमें डेसिमल नंबर चाहिए होगा। यानी उस करैक्टर को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए पहले उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, फिर डेसिमल की 0-1 बनाएंगे, फिर वो 0-1 कंप्यूटर में जाकर स्टोर होगी। अब कैसे स्टोर होगी? आप कहेंगे सर ए की किसके बराबर है, किस नंबर के बराबर है, हमें तो नहीं पता। बी किसके बराबर है, हमें तो नहीं पता। तो उसके लिए हम हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे आपको क्लास में एक रोल नंबर असाइन किया जाता है, तो वो रोल नंबर क्या है? एक डिजिट है। उस डिजिट के अगेंस्ट आपका सारा डाटा महफूज है। जहां पर डिजिट को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट मींस वहां पर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी रोल नंबर 7, अब रोल नंबर 7 है अली का।
अगर जहां पर भी रोल नंबर 7 आएगा तो इट मींस वहां पर अली को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर हमें करैक्टर को कंप्यूटर में स्टोर करना है तो हमें हर करैक्टर को एक यूनिक नंबर असाइन करना पड़ेगा, एक यूनिक रोल नंबर असाइन करना पड़ेगा। फिर उस रोल नंबर की 01 बनानी पड़ेगी, उस यूनिक नंबर की 01 बनाकर फिर हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। तो बहुत से हमारे पास नंबर सिस्टम इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस नंबर सिस्टम की हम आज बात कर रहे हैं या जिस एक आज की न्यूमेरिक सिस्टम की बात करें, द मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फान्यूमेरिक कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की है इसकी एब्रिविएशन, यानी आस्की ए से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII is a 7-bit code that has 128 possible codes। वो कहते हैं जो ASCII एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है मैं अभी आपको बता चुका हूं। एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम अल्फाबेट यानी करैक्टर को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स के अंदर और फिर जाकर हम उसको 01 की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो उसका जो एक है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये बेसिकली 7-bit कोड है। बिट का मतलब क्या हो गया, 0 या 1। 7 बिट, 7 कंसेक्टिव बिट। मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बताया था, यानी अगर 7 बिट कोड है इसका मतलब है उसके अंदर 7 बिट है, 2 की पावर होगी 7। तो बेटा 2 की पावर 7, इसका मतलब ये हो गया 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करें आपस में तो जो आंसर आएगा 7 बिट कोड का मतलब हो गया कि एक ऐसा कोड ASCII जिसके अंदर हर करैक्टर को स्टोर करने के लिए 7 बिट दरकार होती हैं। तो 7 बिट के अंदर इसका मतलब ये हो गया 7 0 या 1। तो 2 की पावर 7 128। तो इसका मतलब है ASCII कोड 128 डिफरेंट करैक्टर्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकता है। तो जो इनिशियल में ASCII कोड आया था वो 128 करैक्टर को स्टोर करता था, जो 7 बिट ASCII कोड कहलाता है। फिर इसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म आई जिसको हम 8 बिट ASCII कोड कहते हैं। तो जब हम 8 बिट लगाते हैं तो वो 256 करैक्टर लॉन्ग हो जाता है। तो 8 बिट ASCII कोड के अंदर हम 256 करैक्टर तक 256 करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास ASCII बाइनरी करैक्टर टेबल है। इसके अंदर जो करैक्टर स्मॉल a है उसका जो ASCII कोड है वो 97 है, और B का 98, C का 99, D का 100, E का 101। और अब यहाँ पर कैपिटल की तरफ आ जाएं तो A का 65, B का 66, C का 67, D का 68। यानी हर जो नेक्स्ट करैक्टर होगा वो अगर A 65 है तो B 66 होगा, C 67 होगा, अप टू सो ऑन। तो अगर हम स्टोर करना चाहें A को कंप्यूटर के अंदर तो A को पहले उसके ASCII कोड में कन्वर्ट किया जाएगा जो 65 है। तो फिर 65 की 01 बनाई जाएगी, फिर वो 01 कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर होगी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये कोड बनाया गया अल्फाबेट को और स्पेशल सिंबल्स कैरेक्टर्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए। ASCII कोड के बाद यूनिकोड आ जाता है। यूनिकोड भी ASCII कोड की ही तरह एक नंबर सिस्टम है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो यूनिकोड जो एब्रीवेशन है यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। तो ASCII के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स कह लें कि कुछ लिमिटेशंस थे जिनको ओवरकम किया गया यूनिकोड के अंदर। ASCII कोड सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जब हम पूरी दुनिया को ओवरव्यू लें तो हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे पास अरबी है, जापानीज है, फ्रांसीसी एक लैंग्वेज है। तो उनको भी तो कंप्यूटर के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है।
तो ASCII जो दूसरी लैंग्वेजेस है उनको रिप्रेजेंट करने से कासिर है। तो दूसरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नंबर सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं यूनिकोड। तो यूनिकोड एक पावरफुल नंबर सिस्टम है जो तमाम इकसाम की लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता है। ASCII 7 बिट कोड है जबकि यूनी 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट मुख्तलिफ साइजेस का हो सकता है। यानी जितनी बड़ी स्क्रिप्ट्स हो गई या जितनी लैंग्वेजेस को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा उतना इसका साइज बढ़ जाएगा। यूनिकोड इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यूनिकोड ASCII कोड से मिलता जुलता है, यानी जो ASCII के अंदर कैरेक्टर्स का कोड है वही यूनिकोड है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है। यानी ASCII तो सिर्फ अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करता है, A to Z कैरेक्टर हो गए, कैपिटल, स्मॉल, 7 पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, 20 to 40 स्पेशल सिंबल्स हो गए। जैसे ASCII कोड के अंदर ए का जो ASCII कोड होगा यूनिकोड के अंदर भी वही कोड यूनिक के अंदर होगा। फर्ज क्या ए का ASCII कोड 90, हमारे पास 65 है, तो यूनिकोड के अंदर भी ए का कोड 65 है, यानी सेम सेम। लेकिन यूनिकोड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा ये है, यूनिकोड सिर्फ इंग्लिश को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये तमाम लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज का ख्याल किए बगैर कि लैंग्वेज कौन सी है, नंबर सिस्टम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक जेनेरिक जर्नल नंबर सिस्टम है जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को, मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो इब्तदाई कंप्यूटर थे वहां पर जो हम स्क्रिप्ट राइट करते थे उनका एक अपना ही नंबर सिस्टम हुआ करता था, तो जो बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट कर जाता था, मुतजाद हो जाता था। यानी एक मशीन के अंदर तो वो काम कर रहा है, एक कंप्यूटर के अंदर तो काम कर रहा है, दूसरे कंप्यूटर के अंदर वो काम नहीं करता था। तो इस चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि पूरी दुनिया की मशीन्स एक ही नंबर सिस्टम को यूज करें, तो उसके लिए हमने यूनिवर्सल कोड बनाया। यूनिकोड नाम से जाहिर है, यूनिवर्सल कोड पूरी दुनिया का एक ही नंबर सिस्टम कोड है। तो ये और भी बहुत सारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। मकसद इसका क्या है? मकसद वही है जो ASCII का है, यानी मुख्तलिफ स्क्रिप्ट, मुख्तलिफ सैम्बल्स, मुख्तलिफ लैंग्वेज के, उर्दू में अलिफ बे के सैम्बल्स हो गए, इंग्लिश में ABC के सैम्बल्स हो गए, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट सैम्बल्स हो गए। उनको कंप्यूटर में इंटरप्रेट करने के लिए, कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर में यूज करने के लिए हम यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं। Unicode is an international coding scheme designed to be used with different languages script. Each character or symbol is assigned a unique numeric value largely within the framework of ASCII. देखें इस लाइन के अंदर वादे उसने कह दिया, वो कहते हैं जैसे ASCII के अंदर आप ABC को नंबर देते थे, तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ यूनिकोड भी बिल्कुल वैसे काम करता है। लेकिन यूनिकोड ASCII कोड से ज्यादा पावरफुल है। और देखिए, हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया ASCII कोड का, कि ASCII कोड क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने उसका मैंने आपको टेबल दिखाया। टेबल के अंदर हमने देखा कि जैसे कैपिटल A का और ASCII कोड है, स्मॉल A का और ASCII कोड है। तो हम इन ASCII कोड की मदद से ये जो कैरेक्टर्स हैं ABC या किसी का नाम हो गया, इसको कंप्यूटर के अंदर हम 01 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ए को कंप्यूटर में स्टोर करना है तो ए का पहले हमें ASCII मालूम करना होगा, यानी कैपिटल A है तो उसको पहले हम 65 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 65 को 01 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 65 डेसिमल हो गया, फिर डेसिमल को 01 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वो जो बाइनरी है वो जाकर कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी। तो फिर हमने देखा ASCII के बाद यूनिकोड एक ज्यादा पावरफुल कोड है बनिस्बत ASCII के, यानी ASCII सिर्फ इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन यूनिकोड जो है ये और भी बहुत सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये मुख्तलिफ साइजेस का होता है, 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है। ये चेंज करता रहता है साइज की, लैंग्वेज के साइज से। तो इस तरीके से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपको जो सिखाऊंगा नेक्स्ट, उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि डेसिमल का 65 है, उसको अब 01 में कैसे कन्वर्ट करना है। यानी अब हम जो सीखने लगे हैं बेटा, वो कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। यानी हमने ये तो देखा ए को कंप्यूटर में स्टोर करना है तो ए का आस्की मालूम करनी पड़ेगी, आस्की कोड, फिर उस आस्की को हम कंप्यूटर के अंदर 01 की शक्ल में स्टोर करेंगे। अब हम ये सीखेंगे कि ए 65 को 01 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।